हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल tan थीटा बाय लावण्या। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से क्लास 10th NCERT सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है, कोई मूर्ति है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है? 1.6 मीटर टॉल। मान लीजिए कि ये कोई मूर्ति है, इसकी हाइट कितनी है बच्चों? 1.6 मीटर। बोलता है स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है? किसी भी मूर्ति वगैरह को रखने का जो हम स्टैंड कह सकते हैं, उसको आप पेडेस्टल कह सकते हैं। तो देखिए, इसको बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड The angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। जमीन पे एक पॉइंट है जहाँ से अगर हम देखें तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ स्टैचू, मतलब कि स्टैचू के टॉप पे अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो ये हमारा है 60 डिग्री। अभी देखिए, इसी को हम देखते हैं। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। कहता है सेम पॉइंट पे जमीन से अगर हम एक नीचे वाला पॉइंट जो हमारा पेडेस्टल है, मतलब कि जो मूर्ति रखने का स्टैंड है, उसका हम टॉप पॉइंट देखें तो वो कितना है? 45 डिग्री। इसका एंगल बना लेते हैं। ये एंगल है हमारा 45 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट अब बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमको किसकी हाइट फाइंड करनी है? इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए, अब इस डायग्राम को हम दोबारा से बनाते हैं एक बार। ये हमारी मान लीजिए मूर्ति की हाइट है, इसके नीचे पेडेस्टल की हाइट है। अब हम दोबारा से ज़मीन पे पॉइंट लेते हैं। एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। तो देखिए, ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री का है और ये पूरा ले तो 60 डिग्री का है। ये हाइट हमारी 1.6 मीटर है और ये हाइट क्या है? x। तो देखिए, हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए जिसमें हम परपेंडिकुलर और बेस की हेल्प से फाइंड करते हो। तो देखिए, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या हो सकता है? ऐसा फंक्शन हो सकता है हमारे पास tan थीटा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फिगर को नाम दे देंगे, जैसे कि A, B, C और D। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, अगर हमको टोटल हाइट निकालनी हो तो हम लिख सकते हैं AB प्लस BC इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर प्लस x मीटर। इस हाइट को हमने लेट कर लिया है। लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल्स टू x, हमने उसकी हाइट x कर ली है। अब देखिए, यहाँ पे हम लगाते हैं सबसे पहले tan थीटा। हम लिखेंगे tan, या फिर सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे बच्चों। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल BCD tan थीटा इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू x अपॉन DC। तो हमको 45 डिग्री की tan की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो देखिए, यहाँ से हमको क्या मिलता है? 1 इज इक्वल्स टू x अपॉन DC, और यहाँ से आपको DC की लेंथ मिल जाएगी x। तो देखिए, ये लेंथ भी हमारी क्या हो गई? इसके इक्वल आ गई। अब हम लगाते हैं यहाँ पे 60 डिग्री का फॉर्मूला। इन ट्राइंगल ACD tan थीटा का अगेन वही रहेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस था बच्चों, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी? tan हमारा कितना है? 60 डिग्री इज इक्वल्स टू
AC अपॉन DC। तो देखिए 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। दिस इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाय x। तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी, x √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस x। x को हम दूसरी साइड ले आएंगे, x √3 माइनस x इज इक्वल्स टू 1.6। अब यहाँ से आप x को कॉमन ले लीजिए, x बचा क्या ब्रैकेट में, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6 और x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ये x हमने क्या लिया था बच्चों, x हमने लेट करी थी हाइट ऑफ पेडिस्टल और क्वेश्चन ने भी हमको पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of a building is 60 डिग्री। देखिए कह रहा है, मान लीजिए एक हमारे पास कोई टावर है, किसी भी कंपनी का टावर है और एक क्या है, एक हमारे पास बिल्डिंग है। तो कहता है क्वेश्चन कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का टॉप है उसका, ऑफ मतलब उसका। तो देखिए बिल्डिंग का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से कितना है, 30 डिग्री। ये एंगल हमको गिवन है कितना, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से कितना है, 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, मान लीजिए टावर हमारा कुछ 50 मीटर हाई है, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी, यह हमको पूछा गया है। बिल्डिंग की हाइट क्या है, सबसे पहले हम इसको नेम दे देंगे, लेट्स से A, B, C एंड D। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू x। इसको हमने मान लिया x। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो AC इज इक्वल्स टू x। अब हमको फिर से वही फंक्शन लगाना है, कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें हमको किसकी ज़रूरत हो, एंगल के ऑपोजिट वाली साइड मतलब कि परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड का हम यूज़ कर सकते हैं जो कि क्या है, बेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्राइंगल DBC, जो ट्राइंगल DBC है इसमें देखिए हमारे पास एंगल क्या है, 60 डिग्री। हम लिखेंगे सबसे पहले तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan की वैल्यू हमको दे रखी है, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, DB अपॉन बेस हमारा क्या है, BC। तो देखिए 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की √3। DB की वैल्यू हमको गिवन है 50 मीटर और BC की वैल्यू हमको नहीं पता है, उसको हम BC ही रखते हैं। तो हमको यहाँ से BC की वैल्यू मिल जाएगी, BC इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय √3। अब हम लगाते हैं इस वैल्यू को इस वाले दूसरे ट्राइंगल में, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, फिर से हम लिखेंगे tan थीटा वाला तरीका ही, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो tan हमको कितना गिवन है, यहाँ पे tan है हमारा 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर क्या है हमारा AC अपॉन BC। तो देखिए AC की वैल्यू हमने लेट करी है x और BC की वैल्यू हमको मिली है 50 बाय √3। तो इसको हम डिवाइड में से लिख देंगे, मान लीजिए x अपॉन 1 है तो इसको हम डिवाइड में 50 बाय √3 लिख सकते हैं, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय √3।
तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 50√3 दूसरी साइड चला जाएगा, 50/√3 इंटू 1/√3 इक्वल्स टू x। तो देखिए √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 50/3 इक्वल्स टू x। हमको बिल्डिंग की हाइट क्या मिल गई, 50/x। इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 2 बचेगा और फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 6 जा 18, वंस अगेन आपके पास 2 बचेगा। ये 16.66 अप्रोक्सीमेशन आपके पास कुछ आंसर आएगा। तो आप इसमें भी लिख सकते हैं x की वैल्यू और इसमें भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। 2 पोल्स दे रखे हैं बच्चों, 2 पोल हैं और दोनों ही इक्वल हाइट के हैं। मान लीजिए ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से दोनों की हाइट सेम है। आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बीच में क्या है, कोई रोड है और ये दोनों पोल्स क्या हैं, ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं। तो देखिए इसके बाद क्या है, विच इज 80 मीटर वाइड। अब रोड की लेंथ दे दी है 80 मीटर, रोड हमारा 80 मीटर चौड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब बोल रहा है कि रोड पे हम कोई एक पॉइंट लेते हैं जो दोनों पोल्स के बीच में है। उस पॉइंट से क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहाँ से हमको 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं। एक टावर का कितना दे रखा है, पोल का 60 डिग्री और दूसरे पोल का कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो देखिए इसके आगे हम करते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट। सबसे पहले तो हमको इसकी लेंथ फाइंड करनी है, दोनों पोल्स की, जो हम बेसिकली एक से भी कर सकते हैं, और हमको फाइंड करना है इस पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस कितना है। तो लेट्स से ये छोटा सा डिस्टेंस है, मान लीजिए ये हमारा पोल A है और ये हमारा पोल B है। सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे A B C और D E, ठीक है। तो देखिए ये जो BC वाला छोटा डिस्टेंस है इसको हम x लिख देते हैं। लेट x इक्वल्स टू BC। अब हमको फिर से कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है जिसमें हमको परपेंडिकुलर एंड बेस की नीड पड़े। तो हम यूज़ कर लेंगे tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। तो देखिए tan की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, tan 30 डिग्री है। AC की वैल्यू हमको पता नहीं है और BC की हमने x अज्यूम करी है। तो यहाँ से हमको tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू AC बाय x। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी AC इंटू √3। ये हमको मिल गई एक x की वैल्यू। अभी देखिए इस वाले ट्राइंगल को हम सॉल्व करते हैं, यहीं पे साइड में लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल BDE tan थीटा इज इक्वल्स टू DE बाय BE। देखिए tan की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू DE बाय 80 माइनस x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू DE अपॉन 80 माइनस x। इस वैल्यू को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, 80 माइनस x इंटू √3 इज इक्वल्स टू DE। अभी देखिए आपको 2 जगह से x की वैल्यू मिल गई है। देखिए इसको हम इस साइड लेकर आते हैं, इस वाले में x बाय
√3 इज इक्वल्स टू AC। अब आप एक चीज़ क्वेश्चन में देखिए, जो AC एंड DE है ये दोनों टावर हैं और क्वेश्चन में गिवन था दोनों की हाइट सेम है, तो हम लिखेंगे AC इक्वल्स टू DE, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं टावर ऑफ इक्वल हाइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप लिख सकते हैं x/√3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस x इंटू √3। इसको सॉल्व करेंगे, √3 को इधर लेके आइए, x इक्वल्स टू 80 माइनस x √3 इंटू √3, ये कैंसिल होके 3 आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 80 माइनस x। x इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, 80 इंटू 3 240 माइनस 3x इज इक्वल्स टू x। इस 3x को दूसरी साइड लेते आइए, ये ऐड होके x प्लस 3x इक्वल्स टू 240 हो जाएगा। 4x हमारा किसके इक्वल आएगा, 240 के, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे 240 डिवाइडेड बाय 4, तो हमको मिल जाएगा 4 6 24 एंड 0 एज इट इज़, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 60 मीटर, जो क्या है हमारी हाइट ऑफ टावर इज 60 मीटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।